हेलो सभी कर्क राशि यानी कैंसर सन मून राइजिंग वालों का मेरे चैनल वी टैरो में बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर 2022 के महीने कैसे रहेंगे। ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी मेंशन्ड है, आप वहाँ पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप सभी का यहाँ उपस्थित होने के लिए धन्यवाद। आप में से हर एक व्यक्ति के लिए मैं ईश्वर से बहुत आभारी हूँ। अगर ये रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड अपने नोटिफिकेशन बेल्स को ऑल ऑप्शंस पे क्लिक कीजिए ताकि मैं जो भी रीडिंग्स अपलोड करूँ या कम्युनिटी पोस्ट डालूँ तो आपको उसका इंटीमेशन मिल पाए, उसके नोटिफिकेशंस आपको मिल पाए। थैंक यू सो मच। आइए देखते हैं क्या रीडिंग आ रही है आपकी। हार्ट ऑफ द मैटर इज 7 ऑफ कप्स। 7 ऑफ कप्स का जो कार्ड है यहाँ पर आपके लिए बहुत ज़्यादा एक तो ऑप्शंस अवेलेबल है या आप चाहते हैं कि आपको बेटर ऑप्शंस इससे मिले। ये जो सिचुएशन है ये भ्रम पैदा करने वाली हो सकती है, ये सिचुएशन कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाली हो सकती है, ये इनडिसीजन में एक व्यक्ति को डालने वाली हो सकती है। ये 7 ऑफ कप्स की जो एनर्जी है ये बताती है कि आपने रिसेंटली कोई सक्सेस इतनी अच्छी अचीव की है कि आपको उसका जो रिज़ल्ट है वो वेरियस अपॉर्चुनिटीज़ के मीन्स में, वेरियस अपॉर्चुनिटीज़ के रूप में, अवसरों के रूप में मिल सकता है। यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। यहाँ पर जो भी बेस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी है विदाउट वेस्टिंग टू मच टाइम ऑन थिंकिंग यानी ओवर थिंकिंग करके वो जो सिचुएशन है, वो जो अपॉर्चुनिटी है, ऑफ़र मिली है आपको, उसको रुइन किए बिना, उसको ख़राब किए बिना डिसीजन लेना यहाँ पर आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रूव होने वाला है। ब्लॉकेज देखते हैं आपके नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए फॉर कैंसर सन मून एंड राइजिंग साइंस प्लीज़। थैंक यू। वाओ, वी हैव दी सन कार्ड। डेफिनेटली यहाँ पे कन्फ्यूजन बहुत रहने वाला है। मतलब यहाँ पर है ना, जैसे बोलते हैं ना कि सक्सेस आप जहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, जितना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे उतना यूनिवर्स बोलते हैं ना, ऊपर वाला जब भी देता छप्पर फाड़ के, ये वैसी वाली सिचुएशन हो सकती है। बट यहाँ पे सन कार्ड ब्लॉकेज के रूप में आया है। मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको सेल्फ वर्थ इश्यूज़, सेल्फ डाउट कि मैं ये सब डिज़र्व नहीं करती या करता, इस विक्टिम मेंटालिटी वाले मोड में नहीं जाना है। या फिर आपके अराउंड अगर कोई ऐसे लोग हैं जो आपके भीतर ऐसी जो भावनाएं हैं, हीन भावनाएं, मतलब खुद के बारे में, आपके बारे में जो गलत बोलते हैं या आपका जो मजाक उड़ाते हैं या आपको हमेशा ही निगेटिवली ट्रीट करते हैं, ऐसे लोगों से अपनी दूरी बना के रखनी है। क्योंकि यहाँ पे ये जो सन कार्ड है, यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे एक छोटा बच्चा है इस घोड़े पे बैठा हुआ, तो ये आप है। यानी ये जो भी लोग हैं जो आकर आपको बोल के जाते हैं विदाउट रियलाइजिंग कि किसी को कुछ बोलने से उसके ऊपर उसका कैसा प्रभाव पड़ता है, कैसा इम्पैक्ट पड़ता है। लोग बस बोलते जाते हैं, उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने वाले को क्या हो रहा है या वो किस सिचुएशन से गुज़र रहे हैं या उन्होंने कितना हार्ड वर्क किया है, ये भी नहीं पता होता है। जब आप सक्सेस आपको नहीं मिल रहा होता है तब भी लोगों को बोलना होता है, एंड जब आपको सक्सेस मिल जाता है तब भी लोगों को बोलना होता है। तो ये सिचुएशन वैसे वाली है, सेकंड वाली, यानी जब आप सक्सेस अचीव कर ले तो जिनको देखा नहीं जाता, ये वो वाली सिचुएशन है। बट यहाँ पे आपकी एनर्जी जो है सन के रूप में है। मतलब कि जो आपका लाइट है, यू आर शाइनिंग ब्राइटली, एंड हो सकता है नहीं, होने ही वाला है कि ये लोगों के आँखों में आपके चकाचौंध पैदा करके
उनको आपके बारे में जेलसी की भावनाएं उनके मन में उत्पन्न कर दे ये सिचुएशन, तो आपको ये यू हैव टू रिफ्रेन फ्रॉम गेटिंग सक्ड इनटू देयर निगेटिविटी, ठीक है। तो यहाँ पे उनके निगेटिविटी का जो प्रभाव है वो आप पे ना पड़े, एंड आप जो डिसीजन है अपने मतलब राइट स्टेट ऑफ माइंड में लेना है आपको, ठीक है। और अपने बेहतर भवितव्य के लिए यहाँ पर आपको अपने बारे में सोचना है, यहाँ पर आपको अपने बेटर फ्यूचर के बारे में सोचना है, क्योंकि आपको पता है, यू वेरी वेल नो कि जो भी मतलब जब आप अकेले होते हैं, जब आप सक्सेसफुल नहीं होते, तब भी कोई आपको मदद करने नहीं आता है। तो ऐसी सिचुएशंस के लिए मतलब बोलते हैं ना कि सेविंग्स होनी चाहिए, तो ये भी एक प्रकार की सेविंग ही है, मतलब प्रॉपर डिसीजन ले पाना, ताकि फ्यूचर में जो भी सिचुएशन आए उससे टैकल आप कर पाए। उस मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम आए या फिर इमोशनल प्रॉब्लम आए, उसको आप इजीली सॉल्व कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बेस्ट डिसीजन लेना है, एंड अगर कोई आपको अपने राह से भटकाने की कोशिश कर रहा है तो उनकी तरफ आपको ध्यान नहीं देना है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये जो है ये विक्ट्री है, ये जो है ये प्योर मतलब अपना जो सब कुछ देने के बाद आप जीत रहे हैं। पास्ट में देखिए, आपकी रीसेंट पास्ट की एनर्जी द स्टार कार्ड है, यानी अब डेफिनेटली आपको सक्सेस मिल रहा है, एंड ये जो सक्सेस है ये आपके जीवन में एक पीस एंड क्वाइट, एक विश फुलफिलमेंट वाली एक एनर्जी लेकर आने वाला है। ये जो है ये आपको एक, यहाँ पे देखिए सन आया है एंड स्टार आया है, तो आप जो है आउट ऑफ रीच होने वाले हैं। अगर अब तक नहीं हुई है ये सिचुएशन तो क्लेम दिस रीडिंग, कमेंट्स में लिखिए आई क्लेम दिस रीडिंग टू लेट यूनिवर्स नो कि सच में आप क्लेम कर रहे हैं इस ब्राइट फ्यूचर को, ओके। एंड ये जो रीडिंग है यहाँ पर इसे याद रखिए एंड आगे बढ़ते रहिए, एंड खुद के बारे में एक कॉन्फिडेंस रखिए। स्टार कार्ड जो है हीलिंग के बारे में भी बात करता है, एंड ये जो हीलिंग आप कर रहे हैं इसकी वजह से ही आपके जीवन में ये एनर्जी आ रही है, ऐसी ऑफ़र्स, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है। एंड ऑब्वियसली जिन्होंने आपको इस परिस्थिति में डाला है कि आपको खुद की हीलिंग करनी पड़े, वो नहीं चाहते कि आप उस सिचुएशन में से बाहर निकले, तो आपको ऐसे लोगों से दूर रहना है, ऐसे लोगों को खुद से दूर रखना है, एंड यहाँ पर बस अपने फ्यूचर के बारे में, ब्राइट फ्यूचर के बारे में सोचना है, एंड उसकी तरफ आगे बढ़ना है, एंड एक ब्राइट स्टार की तरह चमकना है, ठीक है। यहाँ पे कोई लियो या एक्वेरियस साइंस वाले आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, या आपकी ही अलग साइंस लियो या एक्वेरियस हो सकती है। जहाँ पे ये रिश्ता पक्का होने वाली बात है, तो ये जो है ये आपके होने वाले पार्टनर हैं उनकी साइन हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर आपको देखिए फूल का कार्ड आया है, यहाँ पे फूल का जो कार्ड है ये बताता है कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ना है। पास्ट में जो भी आपको इश्यूज़ हुए हैं कॉन्फिडेंस की वजह से, जो वैलिडेशन आप सीख करने जाते हैं, जो लोगों की राय मांगने जाते हैं, कि एक ड्रेस भी नया लेकर आप लोगों से पूछने चले जाते हैं कि कैसी लग रही हूँ मैं, स्पेशली जो लड़कियाँ होती है, कैसी लग रही हूँ मैं, तुम्हें क्यों किसी की वैलिडेशन की ज़रूरत है। ये मतलब आई नो कि इट फील्स गुड टू सीक दैट वैलिडेशन, बट आपको क्यों ज़रूरत है उस वैलिडेशन की, ये मैं पूछ रही हूँ। एंड ये मैंने ड्रेस का एग्जांपल दिया है, दिस कैन बी ट्रू इन एनी सिचुएशन इन योर लाइफ। आपके कोई भी जीवन की परिस्थिति में ये सच हो सकता है। तो आपको बस खुद आगे बढ़ना है कॉन्फिडेंटली, एंड यहाँ पे कहीं ना कहीं कंफर्ट जोन में से बाहर निकलना है। अब कंफर्ट जोन में से बाहर निकलना है मतलब जो पास्ट की कुछ आदतें हैं, कुछ निगेटिव लोग हैं, कुछ जो ब्लॉकेजेस है,
कुछ ऐसी हैबिट्स है, कुछ ऐसी आपकी अटैचमेंट्स हैं जिन्हें आपको पीछे छोड़ना होगा। एंड ये जो है, अगर आप ये करेंगे तो आप डेफिनेटली अपने जीवन में सक्सेस को अचीव करेंगे। यहाँ पर आपको डिवाइन गाइडेंस भी अवेलेबल है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स जो है, मेडिटेशन या प्रेयर के थ्रू, प्रेयर करके आप अपने प्रॉब्लम्स ईश्वर से शेयर कीजिए। जिस भी शक्ति में आप विश्वास करते हैं उनसे शेयर कीजिए। एंड ड्यूरिंग मेडिटेशन, ड्यूरिंग व्हेन यू आर स्टिल, जब आप शांति से, मतलब जब मेडिटेट करते हैं या शांति से बैठते हैं कहीं पर, तो वो आंसर्स जो प्रेयर के टाइम पे आपने ईश्वर से पूछे होते हैं या मांगते हैं आप, वो मेडिटेशन के टाइम पे आपको आंसर्स के रूप में मिलेंगे। दिस ऑल्सो मीन्स दैट यू हैव टू सिट स्टिल। दिस ऑल्सो मीन्स दैट आपको आपके ईश्वर के साथ एक रिलेशनशिप डेवलप करनी है, ठीक है, अगर अभी तक नहीं है तो। एंड ये जो है विद द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत समय से जो पीस, जो क्वाइट, जो मतलब कोलाहल मचा हुआ था सब जगह पे, वो बंद हो रहा है। जो केओस था आपके आजू बाजू में, वो बंद हो रहा है फाइनली। एंड यू आर गोइंग विद इन। एंड अगर है भी, अगर शोर है भी आपके आजू बाजू में, केओस है भी आपके आजू बाजू में, तो आप जो है अपने स्टेट ऑफ माइंड को इतना, मतलब खुद की जो कंसंट्रेशन है, आपकी जो फोकस है, आप इतना स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं उस चीज़ को कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है आजू बाजू में आपके क्या चल रहा है उससे, ठीक है। आपकी एनर्जी जजमेंट की है डेफिनेटली, जैसे मैंने कहा कि आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ पे जजमेंट मतलब रिन्यूअल, रीबर्थ, आपका एक सेकंड वर्जन, आपका एक सेकंड रूप यहाँ पे उभर के आ रहा है, जो कि कॉन्फिडेंट है, जो कि खुद के निर्णय, खुद के डिसीजंस खुद ले रहा है। एंड यहाँ पर किसी की वैलिडेशन सीख नहीं कर रहा है, यहाँ पे अपने बेटर फ्यूचर के लिए, अपनी खुशी के लिए आगे बढ़ रहा है। एंड यहाँ पर ये गलत बात नहीं है, क्योंकि आप कैंसेरियंस है। आप जब खुश होते हैं, आप जब अच्छे पोजीशन पे होते हैं, आप जब किसी की मदद कर सकते हैं, तो आप विदाउट हेजिटेशन करते हैं, तो आपकी ग्रोथ एक अच्छी ही बात है, ठीक है। आप दिल खोलकर सबकी हेल्प करते हैं, आप जो है सबकी मदद अच्छे से करते हैं जब आप देने की पोजीशन में होते हैं तब। तो ये बुरी बात नहीं है, ये भी याद रखिए कि आगे चल के आप भी किसी की मदद कर पाएंगे, तो सेल्फिश नहीं है ये। एंड ये चेंजेस अभी यहाँ पर होना इम्पॉर्टेंट है। अगर नहीं आपने होने दिए तो यहाँ पे फिर डिवाइन इंटरवेंशन होगा। एंड वो जो चेंजेस होते हैं, वो जो टॉवर मोमेंट आपके जीवन में आएगा, वो पेनफुल होगा फिर बहुत ज़्यादा। ये जो है, ये मतलब ये आपकी वजह से हो रहे हैं चेंजेस, बट अगर ईश्वर ने शुरू कर दिए, यूनिवर्स ने अगर चेंजेस लाना शुरू किए, तो फिर यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकते हैं। एंड ये आपका हक है, ये आपके स्पिरिट गाइड्स आपको याद दिला रहे हैं, ठीक है। ये जो है, ये आपकी जीत जो हो रही है, ये आपका हक है। दिस इज़ योर डिवाइन राइट, ओके। एंड ये आपको जीना है, इस सच को आपको जीना है, ठीक है। यहाँ पे ये जो खुशियाँ आ रही है, यू डिज़र्व इट। आई डोंट नो हु नीड्स टू हियर इट, बट यू डिज़र्व इट। यहाँ पर आपके लिए एक्सटर्नल ब्लेसिंग्स क्या आ रही है, एक्सटर्नल हेल्प क्या अवेलेबल है। वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे सपोर्ट है, सब जगह से नहीं होगा, बट कुछ है लोग जो आपको अनकंडीशनली सपोर्ट करते हैं, मतलब regardless of your situation, regardless of what you are going through, they support you, they are there for you। आपको डेफिनेटली वो मदद करेंगे, वो आपके दोस्त हैं क्योंकि। एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स मतलब कि आप जो काम कर रहे हैं, ये
उसका फल आपको मिल रहा है, पब्लिसिटी आपको मिल रही है, उसकी वजह से आपके जीवन में जैसे वो 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, उसकी वजह से ऑफ़र्स अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। बस अब आपको उसको ग्रैब करना है। ओके, आपके होप्स एंड फियर्स क्या है? वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स। अगेन आपको ये डर है कि आगे चल के क्या होगा, सपोर्ट मिलेगा या नहीं, आप काम कर पाएंगे या नहीं, कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगी या नहीं। मतलब फॉर एग्जांपल आप करियर में ग्रो कर रहे हैं, आपका बिज़नेस ग्रो कर रहा है, या फिर आप एक 9 to 5 जॉब कर रहे हैं एंड आपका जो साइड बिज़नेस है फॉर एग्जांपल दैट हैज़ टेकन ऑफ, बहुत अच्छे से चलने लग गया, तो अब आपको टेंशन ये सता रही है कि वो आगे चल के अच्छे से हो पाएगी या नहीं। हो सकता है इसीलिए आपको वो एक्सटर्नल वैलिडेशन नीडेड है, क्योंकि आपको लग रहा है कि आपको उन लोगों की मदद चाहिए, बट उनकी मदद नहीं चाहिए। जिनकी मदद चाहिए वो मदद आपको ये 3 ऑफ पेंटिकल्स के रूप में एक्सटर्नल लोगों से मिलने वाली है। मतलब यू कैन हायर समवन टू डू द थिंग्स दैट यू नीड टू गेट डन। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को जॉब्स दे सकते हैं, यहाँ पे आप एम्पावर खुद को भी कर रहे हैं एंड दूसरों को भी कर रहे हैं। जैसे मैंने वो जजमेंट वाले कार्ड में आपको बताया कि जब आप ग्रो करते हैं, जब आपके पास पावर आती है, तो आप उसका जो उपयोग है, तब आप उसका जो उपयोग है वो सही ढंग से करते हैं, वो सही चीज़ों में करते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं आप। यू आर नॉट सेल्फिश, यू आर नॉट ईविल। जो लोग होते हैं ना कि ठीक है अब मैं तो सेटल हो गया, अब मैं इन लोगों को लात मारूंगा, यू आर नॉट लाइक दैट। ओके, आपका फ्यूचर एनर्जी है कि आप ब्लेसिंग, मतलब आपके जीवन में कि वो जो इनडिसीजन आप अभी फेस कर रहे हैं वो आपके जीवन से निकल जा रहा है। ठीक है, आपको क्लैरिटी मिलने वाली है, आपको सपोर्ट मिलने वाला है एंड आप जो है आगे बढ़ने वाले हैं। कैंसर्स, दिस इज़ ब्यूटीफुल। एंड आउटकम क्या है इस सिचुएशन का? जो भी ऑफ़र, जो भी अपॉर्चुनिटी, जो भी काम आप कर रहे हैं, उससे आपकी जो ग्रोथ है, ये देखिए फिर आपकी जो आउटकम है वो है 10 ऑफ पेंटिकल्स। ये इस प्रकार की स्टेबिलिटी है जो ना सिर्फ आपको बट आपके आने वाले कई जनरेशन्स को यूज़फुल प्रूव होगी। ठीक है, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। आपके करियर के लिए अगले 3 महीनों की एनर्जीज देखते हैं फॉर कैंसर, सन, मून, राइजिंग साइंस। वी हैव स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ मतलब बीइंग रिकग्नाइज्ड फॉर योर वर्क। अगेन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो वेट है या ये जो लेडी है, ये यहाँ पे ये सिंह, ये लायन के मुंह में हाथ डाल रही है, तो शी इज़ क्लियरली एन एक्सपर्ट एट हैंडलिंग दिस लायन, राइट। ये अपने जॉब में, अपने फील्ड में एज एन एक्सपर्ट उभर के आ रही हैं। इनका जो काम है, इनका जो हार्ड वर्क है दैट हैज़ पेड ऑफ, इनको अपनी मेहनत का फल मिलने जा रहा है। सो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। यहाँ पे सक्सेस है, मतलब इरिस्पेक्टिव कि आप कौन से करियर के कौन से लेवल पे है, जॉब सीकर है या प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, रेज एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो कुछ भी है, अपने बिज़नेस में ग्रो करना चाहते हैं, डेफिनेटली वो आ रहा है। एंड अगले साल अगस्त तक आपको फरवरी में एक हाइक दिखेगी थोड़ी सी, एंड आने वाले अगस्त तक, नेक्स्ट ईयर अगस्त तक आपका जो काया है, आपका जो रूप है वो टोटली पलटने वाला है। दिस मेक्स मी सो हैप्पी। आई रियली लाइक इट कि जब आप मतलब कोई मेहनत करता है एंड उसको उसके परिणाम देखने मिलते हैं, एंड कोई अपनी, आई नो कैंसेरियंस कि वो उनकी जो भी बातें होती है वो उनके मतलब अगर वो किसी की बुराई नहीं चाहते, मन से बहुत सच्चे होते हैं कैंसेरियंस। मैंने एक्सपीरियंस किया है इस चीज़ को। आई डोंट नो इफ दिस इज़ राइट इन एवरी केस, बट मैंने जिन भी कैंसेरियंस से इंटरेक्ट किया है, आई हैव फाउंड दैट टू बी ट्रू। यहाँ पे लियो आपके लिए कोई इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर आपके रिलेशनशिप्स के लिए एक क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स हैं अगेन। तो रिलेशनशिप्स में जैसे मैंने कहा, आपको एक बाउंड्री सेट करनी है कि अगर कोई आपके आजू बाजू में है जो आपका फ़ायदा उठा रहा है, तो
यू हैव टू सेट क्लियर बाउंड्रीज कि दिस इज़ ओके एंड दिस इज़ नॉट ओके। एंड जब आप ये करेंगे तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि आपकी जो ग्रोथ है, जो सक्सेस है, वो और बढ़ती जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आप खुद के लिए स्टैंड ले रहे हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे एक क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स के रूप में जो जिन लोगों के लाइफ में एक्सटर्नल रीजंस की वजह से, मतलब रिलेटिव्स के वजह से या फ्रेंड्स की वजह से प्रॉब्लम्स चल रहे हैं या थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस है, तो यहाँ पे आप और आपके पार्टनर स्टैंड लेंगे एक दूसरे के लिए। कमिटेड लोग अपने रिलेशनशिप के लिए स्टैंड ले रहे हैं। एंड जो सिंगल्स हैं उनके लाइफ में कोई जेमिनी, लिब्रा या एक्वेरियस साइंस वाले आ सकते हैं, ठीक है। आपके फाइनेंसेस कैसे होंगे? एम्प्रेस है, ये तो समृद्धि की देवी है, लक्ष्मी माता हम इन्हें कह सकते हैं। तो डेफिनेटली ड्यूरिंग दिवाली टाइम ये पूरा सक्सेस ही इंडिकेट कर रहा है। जैसे ये 10 ऑफ पेंटिकल्स है, ये पैसे ही आ रहे हैं आपके पास में, एंड ये पैसे इंक्रीज़ होते जाएंगे, क्योंकि आपको भले ही आपको थोड़ा सा डर लग रहा है, पर आप में वो क्षमता है, आप में वो कैपेबिलिटी है कि आप आगे बढ़ सकें विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी फियर, ठीक है। आप जो भी कर रहे हैं, यू आर गोइंग टू सक्सीड। और आपकी पर्सनल ग्रोथ कैसी हो रही है? वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे मेहनत है कैंसरियंस, बट ये मेहनत करने से डरिए मत, पीछे मत हटिए, क्योंकि ये आपको दिस इज़ गोइंग टू सेट यू अप फॉर लाइफ। एंड मैजिशियन आया है, मांगिए जो मांगना है, यूनिवर्स आपको बोल रहा है तथास्तु, क्योंकि सन आया है, स्टार आया है आपकी, एंड मैजिशियन आया है। आपकी सारी विशेस यूनिवर्स फुलफ़िल कर रहा है, एमेन बोल रहा है यूनिवर्स आपको। बस मांगिए एंड मेहनत करते जाइए, मेहनत से पीछे मत हटिए, कभी मत हटिए, ठीक है। एंड अपनी हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखिए, ठीक है, स्पेशली योर मेंटल हेल्थ, क्योंकि स्ट्रेस में आने के बाद जो हेल्थ पे इफ़ेक्ट पड़ता है वो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स से उसके वजह से आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स से डील करना पड़ता है। सो ट्राई एंड अवॉइड getting stressed out because of certain things, okay। सिचुएशंस चेंज होंगी, आज नहीं तो कल होंगी। तो ये थी आपकी रीडिंग फॉर अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर 2022। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई हो तो डू लेट मी नो इन दी कमेंट्स, एंड मैं मिलूँगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय।